वेलकम टू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं म्यूजिकल एग्जाम अड्डा। आज हम बात करेंगे रागों के समय सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि हम इससे पढ़ेंगे। चलिए, भारतीय संगीत में रागों को निर्धारित समय पे ही गाने और बजाने की प्रथा रही है ना। ऐसा माना जाता है कि अगर इसको अपने निश्चित समय पर ही गाए बजाएंगे तो ये ज़्यादा खिल कर आएंगे। ठीक है, और ये क्या लगेंगे, आकर्षक और मधुर प्रतीत होंगे। ठीक है, अपने निश्चित समय के अतिरिक्त दूसरे समय उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पुराने समय में ये माना जाता था कि यदि रागों को उसके समय के ऊपर ना गाया जाए तो क्या होगा, रागों को कष्ट होता है। ठीक है, और कई तो ऐसे भी मानते हैं कि रागों को जीवित रूप में मान के भी राग की मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी हमें ग्रंथों में और बुक्स में देखने को मिलता है। और जो गायक और वादक होते हैं गाने बजाने वाले, वो गायक अप्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि खिल के जो चीज़ कानों को अच्छी नहीं लगेगी तो वो तो फिर इफेक्ट करेगी ही। बहुत से राग ऐसे होते हैं जो किसी विशेष ऋतु पे गाए जाते हैं ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। विशेष ऋतु पे जो गाए बजाए जाते हैं उन्हें कौन से राग कहते हैं, उनको मौसमी राग कह के पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे बसंत राग बसंत ऋतु में गाया बजाया जाता है ना। बसंत ऋतु में बसंत राग का ज़्यादा गायन और वादन किया जाता है क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खिल के आता है। वर्षा ऋतु में मल्हार, मेघ ऐसे राग गाए तथा बजाए जाते हैं। ठीक है जी, ऊपर चलते हैं हम। वास्तव में भारतीय संगीतकारों ने यह अनुभव किया होगा कि स्वरों का प्रभाव समय अनुकूल अधिक प्रभावशाली और रंजक होता है। यदि हम कोई भी चीज़ है, जैसे राग हैं, वो उनका जो समय निर्धारित किया गया है तो ये एक तरह का डिसिप्लिन दर्शाता है। ठीक है, अगर हम उसी के समय के अनुकूल ही उनका गायन और वादन करेंगे वो रंजक यानी कि बहुत सुंदर मधुर प्रतीत होगा। इसी वजह से विद्वानों ने समय का निर्धारित किया है। इसलिए रागों का यह गायन समय के अनुसार ही सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं गायन समय के अनुसार रागों के कितने वर्ग माने हैं विद्वानों ने। गायन समय के अनुसार विद्वानों ने 3 वर्ग माने हैं। ठीक है, रेधा कोमल वाले राग। रेधा कोमल, कोमल की पहचान ये होती है ना, इसके नीचे ऐसे लेटी रेखा रहती है ऐसे। ठीक है, ये आगे रेधा कोमल वाले राग, उसके बाद आते हैं रेधा शुद्ध वाले राग, और उसके बाद आते हैं गानी कोमल वाले राग आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेधा कोमल वाले राग। रेधा जो कोमल वाले राग होते हैं, ठीक है, रेधा कोमल वाले रागों की ये विशेषता रहती है कि इन्हें क्या कहा जाता है, संधि प्रकाश राग कहा जाता है इनको। संधि प्रकाश कैसे कहते हैं, क्योंकि जब दिन और रात की संधि होती है ना, दिन और रात का मेल होता है तो उस समय सॉरी उन रागों को क्या कहा जाता है, संधि प्रकाश, यानी कि जो उस समय पे गाए और बजाए जाते हैं। यह संधि प्रकाश जो गायन समय होता है, तो दिन और रात का जब मेल होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, यह समय 24 घंटे में 2 बार आता है ना। 24 घंटे में संधि जो होती है वो दिन और रात की 2 बार ही होती है ना। एक तो एक समय तो तब होता है जब दिन चढ़ रहा होता है और रात थोड़ी थोड़ी यानी कि छिप रही होती है, और दूसरा समय वो होता है जब दिन छिप रहा है और रात चढ़ रही होती है ना। सूर्य सूर्योदय के समय और दूसरा क्या होता है, सूर्यास्त के समय। वैसे तो यह समय जो रहता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, परंतु गायन के लिए संधि प्रकाश के समय से कुछ देर पहले ही यह गायन समय निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसका ये इस प्रकार रेधा कोमल वाले राग जो होते हैं वो सुबह के 4 से 7 बजे के बीच में गाए बजाए जाते हैं। ठीक है, रेधा कोमल वाले जो राग होते हैं वो संधि प्रकाश रागों में आते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना।
इन रागों की पहचान क्या होती है? इन रागों में हमेशा रे जो होता है वो हमेशा कोमल प्रयोग किया जाता है ना? ठीक है, रे जो होता है वो हमेशा कोमल प्रयोग किया जाता है संधि प्रकाश रागों में। धा चाहे तीव्र यानी कि शुद्ध, यानी कि कभी कभी वो हमें शुद्ध देखने को भी मिलता है, लेकिन रे, ये पहली प्रेफरेंस इसकी ये है कि रे हमेशा कोमल रहता है। और दूसरा इसमें क्या रहता है, गा और नी हमेशा शुद्ध प्रयोग किए जाएंगे। रेधा कोमल होना बेटर है, कभी कभी रे शुद्ध भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में कौन कौन से राग आते हैं? ठीक है, इसमें राग आते हैं बसंत, सोहनी, भैरव, रामकली आदि राग हैं जो 4 से 7 बजे के बीच में गाए बजाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये थे प्रातःकाल। प्रातःकाल यानी कि सुबह के टाइम, सुबह का टाइम होता है ना जो 4 से 7 बजे का टाइम। उसके बाद सायकालीन संधि प्रकाश रागों में कौन कौन से राग आते हैं? पुरिया, मारवा, पूर्वी, पुरिया, धनाश्री आदि राग आते हैं, जिनका समय कौन सा रहता है? 4 से 7 बजे के मध्य में गाए जाते हैं, यानी कि शाम के टाइम पे ये वाले राग। ठीक है, इसके बाद रेधा शुद्ध वाले राग, कौन कौन से राग होते हैं रेधा शुद्ध वाले राग? इनका समय क्या रहता है? ये 4 से 7 कोमल रेधा, है ना? इसके बाद 4 से 7 बजे के बाद इनका समय जो रहता है वो रहता है 7 से 10 बजे का समय इनका रहता है। ठीक है, रेधा शुद्ध वाले जो से रागों का गायन वादन होता है उनका समय रहता है 7 से 10 बजे के मध्य, ये राग गाए और बजाए जाते हैं। इनमें हमेशा रेधा शुद्ध प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इनमें रे गा धा स्वर अवश्य शुद्ध प्रयोग किया जाता है। तीव्र यानी कि तीव्र का मतलब यहाँ पे शुद्ध है, वो थोड़ा डीप मीनिंग चला जाएगा, ये इन्होंने कैसे लगाया है। नी चाहे तो कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी कोमल प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, या शुद्ध, इनसे कोई ये चीज मैटर नहीं करती, इसमें रेदा शुद्ध अवश्य होना चाहिए। ठीक है, रात का समय 7 से 10 बजे के बीच में कौन कौन से राग आते हैं? जिसमें राग भोपाली, हमीर, केदार आदि राग आते हैं, जो सुबह के 7 से 10 बजे के बीच कौन कौन से राग आते हैं? बिलावल, देशकार, हिंडोल राग आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये इवनिंग का समय होगा 7 से 10 बजे का, यानी कि रात का भोपाली इसमें आते हैं, और ये समय हो गया हमारा सुबह का। ठीक है, बिलावल में सारे शुद्ध प्रयोग किया जाता है, इनमें रेदा शुद्ध प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमारा कौन से आगे 4 से 7 बजे के राग आ गए, रेधा, रेधा कोमल वाले, इनको कौन से राग कहते हैं? संधि प्रकाश राग कहते हैं। उसके बाद आगे 7 से 10 वाले रेधा शुद्ध वाले राग, ठीक है, जिनमें रे और धा शुद्ध प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गानी कोमल वाले राग कौन से होते हैं। गानी कोमल वाले रागों का जो समय होता है वो ठीक रेधा शुद्ध वाले रागों के बाद आता है ना। देख लेते हैं, रेधा शुद्ध स्वरों के रागों के गायन के ठीक समय बाद कौन से राग आते हैं? गानी कोमल स्वरों वाले रागों का गायन और वादन किया जाता है। ये सुबह और शाम 10 से 4 है ना तक गाए और बजाए जाते हैं। सुबह और शाम 10 से 4। ठीक है, ठीक है, इन रागों का समय कौन सा होता है? वो होता है 10 से 4 सुबह और शाम। गानी कोमल, आगे देख लेते हैं, गानी कोमल स्वर वाले रागों की पहचान यह है कि इनमें अवश्य गा शुद्ध प्रयोग किया जाता है। रेधा चाहे कोमल हो या शुद्ध, यानी कि आप ये चीज मत लिखिएगा, अगर आ जाए ये चीज नहीं लिखनी। ठीक है, ठीक है, गानी कोमल, हाँ गानी कोमल तो ये चीज मत लिखिए। शुद्ध
गाने वाले जो से स्वर होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें आते हैं दरबारी, अड़ाना, काफी। रात के समय 10 से 4 बजे तक ये गाए बजाए जाते हैं, ठीक है। सुबह के टाइम पे कौन से गाए जाते हैं? इनमें पीलू आ गया, भीमपलासी, मुल्तानी आदि राग आ गए, ठीक है। ये चीज मत लिखना अभी, ये चीज ना चाहे कोमल हो या ये चीज मत लिखना, ठीक है। इतना है, इतना अवश्य लिख लीजिए। अब आता है सबसे मेन पॉइंट होता है जिसके जरिए हमारा जो दिन और रात का जो पार्टीशन की गई है, मतलब कि समय सिद्धांत के अंदर, वो देख लीजिए। राग में माँ स्वर का महत्व क्या रहता है? माँ स्वर का महत्व, जो सा माँ स्वर होता है ना हमारे सप्तक के अंदर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया सा रे गा मा पा धा नी, है ना। ये 7 स्वर हो गए, है ना। ये 3 यहाँ से ले लीजिए और 3 यहाँ से ले लीजिए। माँ है जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना। सेंटर में आने के कारण माँ स्वर को क्या कहा गया है? अध्व। अध्व यानी कि अध्व बीच में आ रहा है, अध्व दर्शक स्वर। इसको क्या बोला गया है? अध्व दर्शक स्वर बोला गया माँ को, ठीक है, समझिए। अब देखते हैं रागों के गायन समय में मध्य स्वर होता है, जो मध्यम स्वर होता है, ये मध्यम माँ को ही बोलता है, ठीक है। इसका पूरा नाम है मध्यम। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। मध्यम स्वर का प्रयोग से यह पता लगता है कि जो सा राग होता है वो दिन के समय गाया जाएगा या रात के समय गाया जाएगा। जिन रागों में माँ स्वर शुद्ध लगता है ना, वो गाया जाता है सुबह के टाइम पे, ठीक है। ये मोटा मोटा देख लीजिए। और जिन रागों में माँ स्वर तीव्र लगता है उनको शाम के टाइम पे गाते हैं, ठीक है। सुबह का टाइम आ गया, जैसे बिलावल आ गया हमारा, ठीक है। और शाम के टाइम पे कल्याण थाट के राग आते हैं वो, ठीक है। जिन रागों में तीव्र माँ का प्रयोग होता है वो शाम के टाइम पे गाए बजाए जाते हैं, ठीक है। जिन रागों में माँ, ये प्राकृतिक काल, हमने डिस्कशन इसकी कर ली है, ठीक है। ये देख लीजिए, राग कल्याण में तीव्र माँ लगता है तो यह रात के टाइम पे यानी कि शाम के टाइम पे गाया बजाया जाएगा। और बिलावल है उसके अंदर शुद्ध माँ लगता है तो यह दिन के समय में गाया और बजाया जाएगा। मध्यम को क्या कहते हैं? अध्व दर्शक स्वर। ये याद रखना, एमसीक्यूज में 100% आ सकता है, 99.9%, ठीक है। अध्वदर्शक स्वर कौन सा है हमारा? माँ है, जिसका अर्थ है रागों का समय सूचित करना, ठीक है जी। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्वांग वादी राग और उत्तरांग वादी राग। कौन से होते हैं पूर्वांग? जैसा कि हम देख लेते हैं एक बारी। पूर्वांग विद्वानों ने क्या किया, ये सप्तक है हमारा, सप्तक मान लीजिए, सारे गामा पा धा नी सा, ठीक है। विद्वानों ने क्या किया, सा से लेके मा तक इसको पूर्वांग मान लिया, ठीक है। सा से मा तक पूर्वांग, और पा धा नी सा यानी कि इन्होंने तार सप्तक का सा भी बीच में जोड़ दिया, इसको मान लिया उत्तरांग। इन्होंने बराबर बराबर स्वर लिए, ठीक है। ये ऊपर वाले, ये चीज मैंने अलग अधर दर्शक के लिए ये मैंने चीज अलग बताई थी आपको, ये वाली ये मैंने वैसे बताई थी अधर दर्शक स्वर के लिए, माँ के लिए, ये पूर्वांग उत्तरांग के लिए, ठीक है। ठीक है, इसको कहेंगे पूर्वांग और इसको, ये फ्रेज को कहेंगे उत्तरांग। ये अवश्य अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम के अंदर। पूर्वांगवादी राग और उत्तरांगवादी राग कौन से होते हैं? जो राग 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक गायब जा जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पूर्वांगवादी। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक, ठीक है। ये पूर्वांग दिन से मान लीजिए, दिन से रात, और ये होते हैं रात से दिन, ठीक है। जो राग
12 बजे रात से 12 बजे दिन तक गाए जाते हैं, उन्हें उत्तरांगवादी राग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वही चीज आ गई, सप्तक में सारे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार विद्वानों ने क्या किया था, 8 स्वर बना लिए थे, उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। सारे गामा सप्तक का पहला तो ये क्या बन गया, सारे गामा से लेके ये पूर्वांग बन गया, पाधानीसा से ये उत्तरांग बन गया। ठीक है, इस तरह संगीतचार्यों ने ये बनाया था। सारे गामा में पूर्व राग आएंगे। ठीक है, ठीक है, ये सारा वही बताया हुआ है। ठीक है, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात और देख लीजिए, पूर्वांग राग यदि यदि वादी स्वर है, जो वादी स्वर यहाँ पे आएगा, कोई भी राग है, कोई भी राग का आप लगा लीजिए, वादी स्वर अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो सुबह के टाइम पे गाया जाएगा, गाया बजाया जाएगा वादी स्वर। ठीक है, वादी यहाँ से होगा तो संवादी की नहीं बात हो रही, ओनली वादी। वादी स्वर अगर पूर्वांग में होगा तो वो सुबह के टाइम, अगर वादी स्वर यहाँ से लिया जाएगा तो वो उत्तरांग में गाया जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये वही चीज दी गई है। ठीक है जी, आगे रागों के समय सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, मन को रंजन करना है। किसी भी प्रकार के गायन वादन की सार्थकता वहीं सिद्ध होती है जब संगीत को सुनकर और गा बजाकर दिल खुश हो जाए। ठीक है, पंडित दामोदर जी, ठीक है, पंडित दामोदर ये पंडित हुए हैं जिन्होंने पशु पक्षियों से स्वरों की उत्पत्ति के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। ठीक है, चलिए, पंडित दामोदर जी क्या कहते हैं, यथेच्छा व गात व्यया स्वर्चु सुखप्रदा। ठीक है, ये श्लोक इन्होंने दिया है, इसका मतलब क्या है, इच्छा के अनुसार कोई भी राग किसी भी समय अथवा ऋतु में सुख प्रदान तो करेगा। ठीक है, मन को रंजन करने वाला रागों को कहा गया है। ठीक है, राग तिरंगणी के अनुसार, राग तिरंगणी ये लीजिए, राग तिरंगणी ग्रंथ है। ठीक है, इनमें भी ये बताया गया है कि गोष्ठियों में भी प्राय कलाकार समान अनुकूल कुछ राग प्रस्तुत करने के बाद जो ऑडियंस होती है ना, उसके मुताबिक अपनी इच्छा से असमय राग भी प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन इनमें कोई भी दोष नहीं समझा जाना चाहिए। क्यों नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि संगीत तो जनरंजन करने वाला है ना। तो इसी कारण यदि हम देखें तो ये जो रागों का समय सिद्धांत है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक इसलिए नहीं है कि ये भी माना जाता है कि पुराने समय में ना, जो राजा महाराजा के आश्रय में जो गायक वादक रहते थे, वो क्या करते थे, वो उन्होंने क्या किया, समय के अनुसार रागों को विभाजित कर दिया, ताकि राग हैं जो उनके पास जो राग थे वो जल्दी से खत्म ना हो जाए। इसी तरीके से वो राजा को सुनाने के लिए ना समय पे निर्धारित कर दिया था उन्होंने, यानी कि ये राग हम इस समय पे गाएंगे, ये राग इस समय पे, है ना, समझ गए। यदि एक के बाद एक राग वो गाते रहते, ऐसे वो जल्दी ही अपने सारे मतलब कि राग हैं वो जो समाप्त कर लेते। तो ऐसे ये भी कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं ग्रंथों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। जैसा कि हमें पता है, आधुनिक समय के सिद्धांत के अनुसार कोई भी राग है उसको सुनना लगभग असंभव था प्राचीन समय के अंदर, लेकिन आज के युग में टीवी आ गया, रेडियो आ गया, इसके जरिए अब यूट्यूब है, फोन है। ठीक है, जिसके जरिए कोई भी राग अगर आप सुनना चाहें तो उसी टाइम, ये आप ये थोड़ी देखते हैं कि ये इस समय का राग है तो हम इस समय पे ही सुनेंगे या गाएंगे, उसको किसी भी समय पे सुन के उसका आनंद लिया जा सकता है। तो ये था आपका रागों का समय सिद्धांत।
अगर आपको मेरे समझाने का ढंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स का इससे भला हो सके, यानी कि लाभ सभी उठा सकें। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए वो चीज़ को, ताकि उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।